In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Tanzil Qureshi here with first lecture of class 10th. Dear students, today we will start our chapter introduction. So question number 1 is that what is physics? Name few branches of physics. बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, एंड नेम फ्यू ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स की कुछ जो ब्रांचें हैं उनके नाम आपको बताने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फिजिक्स. व्हाट इज फिजिक्स? द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिकोस. फिजिक्स लफ्ज एक ग्रीक जबान का लफ्ज है जो फिजिकोस से लिया गया है. फिजिकोस के मीनिंग क्या है? नेचुरल. नेचुरल मीन्स कुदरत. सो डेफिनेशन इज दैट इट इज डिफाइंड एज अ साइंस दैट डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी. डियर स्टूडेंट्स, इसे हम डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि मैटर और ताकत के दरमियान जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशन है, वो इस फिजिक्स की ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं. द फिजिक्स हैव डिवाइडेड फिजिक्स इनटू वेरियस ब्रांचेस. बेटा साइंसदान ने फिजिक्स को मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया है, क्योंकि फिजिक्स जो बुक है हमारे पास वो बड़ी वसी फील्ड है. जैसा कि ब्रांचेस के नाम जो हैं वो क्या है? मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, बायोफिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स. देयर आर 9 branches of physics. First one is mechanics. So what is mechanics? It deals with the motion of object with or without reference of force. फिजिक्स की इस ब्रांच के अंदर हम मैकेनिक्स की ब्रांच का नाम है, इसके अंदर हम यह पढ़ते हैं कि जो मोशन है उसके दरमियान जो आपकी मूवमेंट है उसके बारे में पढ़ा जाता है, विदाउट फोर्स और विदाउट नॉट फोर्स. इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कंसर्न विद द फेनोमेना एंड इफेक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस. फिजिक्स की इस ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस के दरमियान और उनके माबेन उनके इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा जाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इट डील्स विद ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल्स, लॉज, मेथड दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बिहेवियर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, उनके उसूल, उनके लॉज, उनके कवानीन के बारे में पढ़ते हैं. सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स. सॉलिड मटेरियल्स के बारे में, उसकी बनावट के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं. इसी तरीके से एटॉमिक फिजिक्स. एटॉमिक फिजिक्स, अब हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो चीजें हमें हमारे पास मौजूद हैं वो सब एटम से मिलकर बनी है. तो इस ब्रांच के अंदर हम एटम की स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. अब हम ये भी जानते हैं कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस होता है. तो 6 हमारे पास जो ब्रांच का नाम है वो भी न्यूक्लियर फिजिक्स है. अब न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? दिस ब्रांच इज कंसर्न विद स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एटम. न्यूक्लियर ऑफ एटम्स के जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, प्रॉपर्टीज है, उनके रिएक्शंस हैं, उनके बारे में हम इस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं. इसी तरीके से प्लाज्मा फिजिक्स. सो प्लाज्मा फिजिक्स, it is concerned with the properties of highly ionized atoms forming a mixture of baryon nuclei, nuclei without electrons and electrons. So next is biophysics. It is concerned with the application of physical methods and explanation to biophysical system and structure. Biophysics के अंदर basically bio and physics, ये दोनों फिजिक्स और बायो दोनों के बारे में हम
बायोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स के बारे में भी इसके अंदर पढ़ते हैं, इस ब्रांच के अंदर। नाउ लास्ट वन इज एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स। इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। फिजिक्स की इस ब्रांच के अंदर हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल टुडे, इट्स इनफ फॉर द डे। वी विल डिस्कस about next topic tomorrow. So inshallah ta'ala we will again our next lecture. Okay, Allah Hafiz.